हालांकि धीरे धीरे समाज से आपको हम बार बार बता रहे हैं कि रिक्शे अब गायब हो गए। बहुत सारे का मरने से डर है, बीमारी से डर नहीं है। बीमारी से डर में रहता तो ये थोड़ी चलाते रिस्के, फिर गांव में रहते हैं ना। ज़्यादा भूख से डर है। हाँ, भूख से आदमी मर जाएगा। हम लोग रिस्का वाला है ना सर। तो इतना दिन बंद रहा, जैसे संडे सैटरडे सब कुछ बंद रहेगा, तो उस दिन कैसे खाओगे? उस दिन वो सुक्का खा कर रहते हैं, सुक्का परोड़ी उरोड़ी। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम साक्षी बाज़ार में हैं और जिस तरीके से कोरोना की मार को लेकर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये पिछले 1.5 सालों में लोगों को अलग अलग वर्ग के समाज के लोगों को हम दिखा रहे हैं। उसी में आज हम बात हाथ रिक्शा की करेंगे। धीरे धीरे हमारे बीच से हाथ रिक्शा अब गायब हो गया है। कुछ बचे हुए हैं लेकिन वो भी अभी अंतिम, एक तरह से हम बोलेंगे, उनको धकिया कर एकदम अंतिम पंक्ति में खड़े हैं। कभी भी वो विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन आज भी जो गरीब आदमी है वो रिक्शा जो है वो चला रहा है और कैसे अपने जीवन यापन कर रहा है। आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में कितना संकट का समय रहा। उनकी भी दर्द को हम आप तक पहुंचाएंगे और उनकी मुश्किलों को भी समझेंगे। हालांकि हमने पहले भी आपको एक रिक्शा चालक की किस तरीके की ज़िंदगी है, कैसे वो खुले आसमान के नीचे सोता है, वो ठंड बरसात, ये हमने आपको दिखाया था। आज समझते हैं लॉकडाउन में कैसे रिक्शा वाले जी रहे हैं, क्या उनको सवारी मिल रहा है कि नहीं रही, क्या सरकार उनकी सूद ले रही है कि नहीं, वो जानें। क्या नाम है बाबू? राजू, ये बताइए कि लॉकडाउन लगा था, पिछले 1.5 सालों से बाज़ार बहुत कम चल रहा है, रिक्शा वालों की क्या हालत है? आप लोग कैसे जी रहे हैं? भैया सवारी वारी मिल जा रहा है अभी भी? लोग कभी हो रहा कभी नहीं हो रहा। होटल से खाना उन्हें खा के चले जा रहे हैं, वो भी उधार ही खा रहे हैं, तो बाद में पैसे देने पड़ रहे हैं। अच्छा, हर कई शहरों में रिक्शा वालों के लिए नगर निगम कोई कार्ड बना देता है, कोई राशन, कोई फैसिलिटी मिल जाता है। यहाँ पर क्या स्थिति झारखंड में? आप लोगों को कुछ नहीं है यहाँ, कोई कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं दे रहे हैं। हम लोग खा रहे हैं, हम लोग अपने खा रहे हैं। और जब वोट लेने का टाइम में तब रिक्शा वाला को, ठेला वाला को परेशान करते रहे। अभी आपके आसपास में यहाँ अगर हम बात करें, मेन मार्केट हमारा, कितना रिक्शा साथी यहाँ पर रहते हैं? बहुत कम लोग दिखते हैं। कितना लोग? मोटा मोटी आपका 100 से पार हो जाए। 100 के आसपास में है। सभी गरीब लोग, सब गरीब है। बाहर के लोग आकर रहे हैं, बहुत दूर से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, पुरुलिया, बोकारो, धनबाद से आ रहा है, जिसका चला नहीं है। क्या करें बोलिए, फिर भी तो घर परिवार को चलाना है ना। कभी हो जा रहा है 100 रुपया 150 रुपया हो जा रहा है, उसी में कुछ करके हम लोग कर ले रहे हैं। सवारी क्या लॉकडाउन जब था तो मिल पा रही थी कि नहीं मिल पा रही है? कभी कल हो जाता है। अब बहुत पेकड़ आता है, मार मुर के रिक्शा वाला से, ठेला वाला से पैसा छीन भी लेते हैं। ये भी हाल है। हाँ, तो आप लोगों को पुलिस या किसी तरह का मदद नहीं मिलता है? भाई रिक्शा वाले गरीब हैं, कोई मार देता है, कोई ये कर देता है। पुलिस को बोलने से पुलिस बोलता है उसको बोला गया, तो उसको कहाँ खोजेगा बोलिए ना। और वो मोटरसाइकिल में आता है, मोटरसाइकिल में आके पैसा उसे छीन छान के लेके चले जाते। इस खतरे को भी समझिए। सबसे समाज के एक तरह से हम बोल सकते हैं, अगर हम सवारियों की जब बात करते हैं, गाड़ियों का बात करें, तो सबसे कमज़ोर और अंतिम पंक्ति में अब आज रिक्शा खड़ा है। और इसीलिए कोई भी ने, जैसे इन्होंने बोला कि सड़क पर चलते हैं तो अगर कहीं किसी से टकरा भी गया तो मार पीट कर चला जाता है। इन्हें कोई किसी तरह की सुरक्षा भी हासिल नहीं है। तो वैसे में हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब ऐसे लोगों को देखें, रिक्शा वालों को देखें, तो कम से कम दया भाव जरूर रखें और मारपीट जैसी चीज़ों को ना करें। झूठ मूठ का बोलता है पैसेंजर आगे, लड़का लोग, चलो बाबू वहाँ सामान है, सामान पहुँचाना है, पॉकेट में पैसा रहता है, पैसा उसे वहाँ छीन लेते हैं और वो मोटरसाइकिल लेके भाग जाते हैं। तो कहाँ खोजेगा उसको? ये रिक्शा अपना है या भाड़े पर लिया है किसी से? ये वाला किराए का। कितना देना पड़ता है? डेली 30 रुपये। कितना कमा लेते होंगे? 30 रुपया, 100 रुपया कमाते हैं? 150 200 कितना? और 150-200 ऐसे होता, कभी कल हो जाता, जैसे मार्केट जमा रहता है। कभी कभार हो जाता, कभी कभी नहीं होता। तब 30 रुपया मतलब जिसका रिक्शा उसको देना ही पड़ता है उसको। लॉकडाउन में वो कोई मर्सी किया आपको? जो रिक्शा वाला था वो मदद किया कि मान लो तुम्हारा कमाई नहीं है तो? हाँ, हम लोग स्टेप में हम लोग मदद करते हैं। जैसे आपको नहीं, वो आप हमको दे दिए, आपको हम दे दिए, ऐसे हम लोग को चलता है। एक दूसरे की मदद करते हाँ, हैं आपस में। बहुत सारे लोग यहाँ सड़क के किनारे सोते हैं। हम बात करते हैं, 1-2 और लोग हैं, उनसे भी समझते हैं। ठीक है,
बरामदा में दुकान में सोया रहते हैं। हाँ, दुकान के नीचे ये लोग सो जाते हैं। तो हम दिखाने का मकसद ये है कि आप अगर इनसे रूबरू इनकी समस्या से नहीं है तो आपको हम करा दें, ताकि जब भी आप रिक्शा वालों को देखें तो थोड़ी जो है भावना इनके प्रति भी आप रखिए, इसलिए कि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है। सड़क से ज़रूर गायब हो गए हैं। था माँ बाप का समय, वो घर भी टूट गया और अभी हम लावारिस के जैसे घूम रहे हैं। रहते कहाँ हैं? ये तो जेल के पीछे आदर्श नगर, साक्षी आदर्श नगर। अपना घर है कैसी खुले आसमान में? और सरकारी जगह में था तो सरकार तो तोड़ दिया। तो सरकार तोड़ दिया जी, तो अब रिक्शा नहीं चला पाते, अब नहीं चला पाते हैं ये। पैर में चोट लगा है। जी, चोट ने जूता पहन के हो गया, गोलचक्कर में जूता फेंका हुआ था और हम खाली पैर थे, पहन लिए उठा के। मतलब खाली जूता सड़क पर फेंका था, उसको आपने पहन लिया? जी, फिर क्या हुआ? फिर ये बीमारी पकड़ा। अब पकड़ लिया तो भयानक पकड़ लिया। समझिए, अभी भीख मांगते हैं, खा रहे हैं और लड़का सुनता नहीं है कुछ। देखिए एक रिक्शा चालक ही है, ज़िंदगी भर रिक्शा चला है, लेकिन जब पैर अब काम नहीं करता है, देख पैर इनका पूरी तरीके काम करता है। पैर पूरा तरीके से ख़राब हो चुका है। और ये बोले जैसे कि हमने जूता ऊपर से ही दिखा, जूता जो है कोई फेंका हुआ था, इन्हें गर्मी का दिन था दोपहरी में, जब इन्हें पैर जलने लगा तो फेंके हुए जूता को पहन लिए, इसके बाद ये बीमारी हो गई आपको। यही है ना? तो आप समझिए कितने दयनीय हालात में ये लोग रहते हैं और जो है, और किस तरीके का, जैसे जाते हैं एमजीएम में, इन्होंने बताया कि यहाँ इलाज पर भी जाते हैं तो 15 दिन 10 दिन रखेते हैं और उसके बाद बोलते जाइए घर में आराम करिए, दवाई खाइए। तो कहाँ से आएगा दवाई? कोई है ही नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हम बैठ के भीख मांगते रहते हैं। यहाँ लोग मदद करते हैं। हाँ हाँ, यहाँ का आदमी मदद कर, कोई 10, कोई 5, कोई 2। इसी से खाना होना चाहिए। ज़्यादातर जो लोग हैं ना, ये लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं नशे में भी ये रहते हैं, जैसे उन्होंने बताया। तो बहुत दयनीय हालात। आगे भी स्टैंड के पास हम चलकर आपको दिखाते हैं, जो वहाँ पर कुछ रिक्शे वाले भाई हैं, कुछ लोग सवारी लेकर यहाँ से निकले हैं। हम दूसरे स्टैंड पर आपको दिखाएंगे इनकी दर्द को। तो हमारे साथ ये चचा हैं, सुबह से घूम रहे हैं, अभी तक इनको सवारी बहन ही नहीं हुआ है। समझते हैं इनकी भी परेशानियों को। क्या स्थिति है, सुबह से मिला कुछ? थोड़ा बहुत मिला है, हल्का फुल्का है, उतना सवारी नहीं मिल रहा अभी। भीड़ भड़ा किसी दिन पूरा दिन गायब हो जा रहा है। हाँ, गायब हो जा रहा है। फिर लॉकडाउन चल रहा है, अभी 7 बजे 4 बजे ख़त्म हो जाएगा, फिर ख़त्म हो जाता अच्छा, है। नगर निगम आप लोगों को कोई कार्ड वार्ड रिक्शा वालों को नहीं बनाया जिससे कि मदद मिल सके, कोई राहत दे पाए? मुझे हाँ, कोई कार्ड उड़ दिया है? कुछ नहीं दिया है। नहीं दिया है। जबकि कई तरह के स्कीम, सरकार के स्कीम में, कागज़ों में बहुत सारा स्कीम चलते रहता है, लेकिन अगर हम जब धरातल पर उसे जांचने परखने के लिए आते हैं तो आपने देखा किस किस तरह की दर्द है। हालांकि हर किसी के लिए सरकार के पास स्कीम है, लेकिन मिलता नहीं है। लॉकडाउन में कैसे आप लोग? लॉकडाउन में ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा बहुत खाना वाना किसी ने खिलाया इस बार? खाना तो हमारा चलता, मेरा घर है, घर में है, बच्चा लोग लेकिन कम। बहुत सारे लोग तो हमें इस रोड में सोते हुए मिलते हाँ, हैं। तो वो सब अलग है, वो सब हाड़ी बुटी सब है। तो हम लोग नहीं है ना, हम लोग अलग है। तो दिन भर में कितनी कमाई आपकी? अपनी रिक्शा है कि भाड़े पर लिया है? अभी अपना खरीदे, भाड़े में चला रहे थे। पहले भाड़े में चलाते थे। हाँ, अभी अपना खरीदे हैं। वही हो जाता है 150, 200, कभी 100 रुपया ऐसे हो जाता है। अभी उतना भाड़ा नहीं लगता है, पैसेंजर बहुत कम है। अब थोड़ा भीड़ भाड़ा का भी चालू हो गया, हो सकता है अभी लगेगा। रिक्शा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? थोड़ा बहुत करता है, साक्षी में करता है, और दूसरा जगह नहीं है। यही आसपास में बस चलता है? बस साक्षी इलाका और एरिया में ख़त्म हो गया सब, नहीं है। क्या अभी भी 150 यहाँ रिक्शा वाले हैं? इतनी संख्या है? हाँ, होगा, हो जाएगा। अभी थोड़ा कुछ देखिए अभी भाई साहब को ऊपर से खड़े थे। हाँ, अभी कुछ मिल गया। जाता है, बाजार हाट करता है ना इधर, वो सब मिल जाता है। मिल जाते हैं। हाँ, मिल जाते हैं। चाचा को भी मिल जाए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और आप भी जब बाज़ार में निकले ना, अगर कहीं दिखे, जब ज़रूरत हो तो ऐसे लोगों को ज़रूर आप मदद कर लें, क्योंकि आप ही के भरोसे ही, हालांकि धीरे धीरे समाज से आपको हम बार बार बता रहे हैं कि रिक्शे अब गायब हो गए, बहुत सारे संसाधन गायब हो गए, उसमें ये भी है। हालांकि आगे भी हम चलते हैं स्टैंड में, आपको दिखाएंगे, उन लोगों की भी परेशानियों को बताएंगे। आगे भी स्टैंड है आप लोगों का? आगे है, उधर है, कितना गाँव भाग गया, हजारीबाग लोग। अच्छा, हजारीबाग सब भाग गया, हजारीबाग लोग। कुछ लोग गाँव चले गए। हाँ, लॉकडाउन का चलते चला गया है। कुछ अब आएगा, आस्ते आस्ते लॉकडाउन खुलेगा तो।
अच्छा, अभी तक आप कितने सालों से चला रहे थे? हम तो 40 साल हो गए। 40 साल में कोई सरकार के लोग कभी आपकी काउंटिंग करने, कोई भी मदद के लिए रिक्शे वालों को शुद्ध नहीं दी? आप तो यहाँ के रहने वाले भी हैं। हम तो यही बराबर है। कभी कहाँ नहीं है? लाल कार्ड, खाली के लाल कार्ड बनाए हैं। तो कार्ड बना, हाँ, उसको लाल अनाज मिल जाता है। और राशन मिलता है। चलिए, अनाज जैसे इनको लाल कार्ड बन गया है, हालांकि कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है, इसलिए उनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है। बहुत सारे रिक्शा चलाने वाले लोग दूर दराज से यहाँ आकर चलाते हैं। तो आगे भी चलेंगे, इनकी दर्द को समझेंगे और आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ ये राजू भाई है और यहीं मंडी में जो यहीं पर रहते हैं, और जब शाम हो, दिन भर रिक्शा चलाते हैं और जब शाम हो जाता है तो यहीं मंडी में किसी दुकान और शेड को देखकर सो जाते हैं। यही है ना हकीकत। और सुबह से आज इनको सवारी नहीं मिला, हालांकि अनलॉक 3 हो गया है, बाज़ार खुल चुका है। कुछ समझते हैं इन लोगों की हालात क्या, जैसे आपको हम बाकी लोगों का भी दिखाया अभी कुछ देर पहले। चचा, लॉकडाउन में कैसे आप लोग ये किए? कुछ नहीं किए, कमा ही नहीं सके, कमाने नहीं सके। तो रिक्शा वाले ऐसे भी ख़त्म हो गए हैं। कोई सवारी अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा? क्या स्थिति है रिक्शा वाला की? थोड़ा उतना- समझाओ सरकार को, बताओ कि रिक्शा वाले कैसे जी रिक्शा रहे हैं। वाला का जीने से नहीं सक रहा, कमाने नहीं सक रहा, कैसे चलेगा पेट उठ। इनको सरकार भी बिसरा दिया और समाज की जो हम सब है, अब भी रिक्शा मुझे लगता है मुझे लिए हुए कितने साल हो गए बैठे हुए, तो पता नहीं समाज के बाकी लोगों का भी वही हाल होगा। लेकिन आज भी ये लोग बचे हुए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिन भर में कितना कमा रहे हैं? तो 1-1.5 रुपये कमा रहे हैं, 1-1.5 रुपये। रहने वाले कहाँ के? हाँ, बंगाल का, बंगाल का रहते। पुरुलिया का। तो खाना वाना खाना होटल वाना में? होटल में, तीनों टाइम होटल में। इतना बच पाता है खाने के बाद कि घर भेज पाते हो? नहीं भेज नहीं पाते, अभी नहीं, लॉकडाउन में नहीं भेज पाते। रिक्शा अपना है? नहीं, भाड़ा में है। कितना रुपया लगता है? 30 रुपये डेली का। जिस दिन कमाई नहीं होती उस दिन कैसे पैसा देते हो? पैसा तीसरा दिन देना पड़ता। उधार? हाँ, उधारी देना पड़ता है। अच्छा, ये बताओ सरकार से क्या बोलोगे? कहा बोलेगा सरकार से? कुछ दे थोड़ी ना मिलेगा, सरकार से कुछ मिलेगा ही नहीं। कोई उम्मीद नहीं है? नहीं। तो आप ये कोरोना में रिक्शा चलाते रहे तो डर नहीं लगा? बीमारी से ज़्यादा डर है, भूखे मरी से ज़्यादा डर है? भूखे मरने से? भूखा मरने से डर है, बीमारी से डर नहीं है। बीमारी से डर में रहता तो ये थोड़ी चलाते रिस्के, फिर गांव में रहते हैं ना। ज़्यादा भूख से डर है? हाँ, भूख से आदमी मर जाएगा। हम लोग रिस्का वाला है ना सर। तो इतना दिन बंद रहा, जैसे संडे सैटरडे सब कुछ बंद रहेगा, तो उस दिन कैसे खाओगे? उस दिन वो सुक्का खा कर रहते हैं, सुक्का परोड़ी उरोड़ी ब्रेड उड़ खा कर रहते थे तीनों रिक्शा टाइम। भी तो नहीं चलेगा संडे नहीं, संडे को तो चलेगा नहीं, बंद रहते पूरा। तो कहाँ रहते हो आप लोग? वो मंडी में, सब्जी मंडी में। इस वाला में, उस वाला वो वाला बड़े वाला में? हाँ। उस दिन भी हम आपको हालात दिखाएंगे संडे को जब कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा तो। हालांकि जो हालात है आप समझ सकते हैं, और हमें बताने और दिखाने का नहीं रही, सबका कमोबेश यही है। किसी का थोड़ा सा अच्छा है, जिसके पास रहने की जगह है, लेकिन जिनके पास रहने की जगह नहीं है उनकी हालात और भी दयनीय है। तो हमें गुजारिश है सरकार से भी और आपसे भी कि ऐसे लोगों पर दिखा दीजिए। एक चचा हालांकि समाज से गायब हो गए, केवल आपको यहीं पर ये दिखते हैं। 150 की जो संख्या है वो भी दूर दराज से आकर यहाँ पर रहते हैं। तो अगर जब भी इन्हें देखें और आपको आवश्यकता हो तो रिक्शा का इस्तेमाल ज़रूर करें और कुछ पैसे इनके ऊपर भी खर्च करें ताकि इनकी रोज़ी रोटी चल सके। और अगर हमारी वीडियोज़ को आपसे गुजारिश है कि इस सरकार के पास भी पहुंचाइए, प्रशासन के प्रसार भी पहुंचाइए कि आपके पास इनके लिए स्कीम तो बहुत कुछ है लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो थोड़ी सी शर्म करके आप इन तक भी उस स्कीम का फ़ायदा ज़रूर देने की कोशिश करें। अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।